Dear students of JKSSB फाइनेंस अकाउंटेंस असिस्टेंट जो इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आज हम इस वीडियो में एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, डियर स्टूडेंट, सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो शेयर कर लेना अपने कोलीग्स के साथ, वो भी इन वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सके। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। जनरली वी हैव, हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। उन इंपॉर्टेंट टाइप्स में हमारे पास फर्स्ट हम ले रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? गिवन ए फंक्शन fx is said to be identity function if condition f of x is equal to x for all x belongs to R। जब इस तरह कोई फंक्शन डिफाइन किया होगा, then that particular function is called identity function। और यहां पे हमने डोमेन रियल सेट ले लिया, we deal with the real function, इसलिए यहां पे हमने रियल सेट इसका डोमेन ले लिया। Now important points of this identity function: domain of this function is always equal to range of the function। लेकिन यहां पे जब हमने इसका डोमेन R ले लिया, दैट इज डोमेन इज R, डोमेन of f is R and range is also R। f is R, so that is the range of fx is R। यहां पे डोमेन, जब आपके पास कोई आइडेंटिटी फंक्शन होगा, उसका जो डोमेन होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है रेंज के बराबर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ग्राफ क्या होता है? अगर हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा फ्रॉम रियल सेट टू रियल सेट, देन दैट आइडेंटिटी फंक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। इट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा व्हेन द डोमेन ऑफ दिस आइडेंटिटी फंक्शन इज R। सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइप, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। हमारे पास गिवन फंक्शन है, उस फंक्शन को, वो फंक्शन कब कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा? डेफिनेशन, गिवन ए फंक्शन fx, हम फंक्शन गिवन ले रहे हैं, is said to be constant function। Condition, if f of x is equal to k for all x belongs to R, where k is constant। जब हमारे पास इस तरह फंक्शन डिफाइन किया होगा, तब जाके दिस फंक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। k इज हियर कांस्टेंट, fx इज इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जहन में रखनी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल सेट। Remember this, domain of
fx is R, and range of fx is equal to k. वो सिर्फ जिसमें एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज k कांस्टेंट. एंड इसका ग्राफ क्या होता है? इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होता है, बट दैट ग्राफ इज पैरेलल टू x axis. Second important point, the graph of this function is also a straight line parallel to x axis. Remember these 2 points, इसे important point से. इसी तरह यहां पे भी हमने 2 important point डिस्कस किए. Next important type of function is modulus function. Third important type is modulus function. Given a function fx is said to be modulus function if f of x is equal to mod of x for all x belongs to R. और इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज f of x is equal to x if x is greater or equal to 0. It is equal to minus x if x is less than 0. इस तरह भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. यहां पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन इज रियल सेट. डोमेन ऑफ fx is set of real numbers, but range of fx is or x greater or equal to 0, x belongs to R. इसका रेंज क्या होता है? वो पॉजिटिव रियल नंबर्स अलॉन्ग विद 0. इसका रेंज सेट होता है, वो x होते हैं जो पॉजिटिव होंगे या इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x. ये इसका रेंज सेट होगा, दैट इज पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रियल सेट. नॉन नेगेटिव, ये भी आप कह सकते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स. इसका रेंज सेट होता है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स. इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो एग्जाम में पूछा गया है. मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एक सिंपली एक पर्टिकुलर कर्व होता है. द ग्राफ, important point, graph of the function is a particular curve. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.